आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय बिहार के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं और महागठबंधन पे खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन में सबसे पुराने सहयोगी दल कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद साफ हो गया कि कांग्रेस ने 76 सीटों पर अपनी दावेदारी तय कर ली है। इतना ही नहीं, मौजूदा 17 विधायकों का टिकट भी लगभग फाइनल कर दिया है गया। लेकिन इसी बीच महागठबंधन के भीतर से आवाज उठ रही है कि औकात से ज्यादा सीट मत मांगो। आपको बता दें कि CPI-ML ने साफ संदेश दिया है कि कांग्रेस को अपनी ताकत और पिछली परफॉर्मेंस देकर ही सीटों की मांग करनी चाहिए। वह अपनी औकात से ज्यादा बाहर निकलकर सीटें मांग रही है। दिल्ली बैठक में तय हुई बिहार चुनाव की रणनीति 76 सीटों पर लड़ने का प्लान बना रही है कि दूसरी तरफ बिहार की राजनीति कुछ और ही कहती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने तो बैठक करके अपनी सीटें घोषित कर दी है, लेकिन बैठक से पहले पटना में प्रदेश चुनावी समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें आला कमान को उम्मीदवार तय करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद उम्मीदवारों की फाइल पटना से दिल्ली भेज दी गई। दिल्ली की स्क्रीनिंग कमेटी में इस पर अंतिम चर्चा हुई और संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में बूथ स्तर तक गठबंधन को मजबूत करने के लिए क्लाट मॉडल का काम करने का निर्णय किया है। इस मॉडल में न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि उनकी मदद के लिए स्थानीय रणनीति बनाने वाले नेताओं का भी स्तर तैयार होगा। इससे चुनावी तैयारियां ज्यादा व्यवस्थित होंगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि CPI-ML की नसीहत है कांग्रेस के लिए कि कम सीटें लड़ो और ज्यादा जीतो। महागठबंधन के सहयोगी दल CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन जीत सिर्फ 19 पर मिली, जबकि 2015 में 40 सीटों पर चुनाव लड़कर उन्होंने 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दीपांकर का तर्क है कि कांग्रेस को सीटें कम लड़नी चाहिए, लेकिन जीत का प्रतिशत बढ़ाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कम सीटें लड़कर ज्यादा सीटें जीतना महागठबंधन के हित में रहेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा था। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद सिर्फ 19 जीत हासिल की। बाद में 2 विधायक दल बदलकर NDA में चले गए। नतीजन फिलहाल विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 17 विधायक हैं। यही कारण है कि सहयोगी दल कांग्रेस को सीट मांग को लेकर सवाल उठा रहे हैं।